Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savi Forensics. So friends, आज हम अपने जो कुछ प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे, जैसे कि जो आपका जेके एसएसबी वाला पेपर था, जम्मू एंड कश्मीर वाला, उसका साइंटिफिक ऑफिसर बैलिस्टिक्स का पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पर हम इसके 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो बाकी के क्वेश्चंस होंगे उनको हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये आपका जेके एसएसबी के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वहीं के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी आपके फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड पेपर होते हैं, बैलिस्टिक्स का जहाँ पर भी क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ के लिए भी ये सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन जहाँ पर पूछा गया है CAWS स्टैंड्स फॉर। तो CAWS जो होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है क्लोज असॉल्ट वेपन सिस्टम। और आई थिंक यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। सो ये बेसिकली इसको कोल्ड की जगह पर ये आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जो CAWS है वो आपका क्लोज असॉल्ट वेपन सिस्टम होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और ये जो क्लोज असॉल्ट वेपन सिस्टम होता है, ये एक तरह का प्रोटोटाइप ऑटोमेटिक शॉटगन होता है, जिसको कि एक कॉम्बैट शॉटगन के जैसे डिज़ाइन करा गया है। एंड ये बेसिकली यूनिकली लीदर होते हैं, क्योंकि इनका जो रेट ऑफ फायर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और जो मज़ल वेलोसिटी होती है जो कि बहुत ज़्यादा होती है, विच इज़ कपल्ड विद लार्ज कैपेसिटी मैगजीन्स। ठीक है, तो ये जो है दो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि इनका जो रेट ऑफ फायर होता है वो बहुत रैपिड होता है, एंड इनकी जो मज़ल वेलोसिटी होती है वो भी काफ़ी हाई होती है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है अंडर द SEM लेड GSR पार्टिकल्स शो द शेप ऑफ। तो SEM के अंदर, यानी कि जो आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, उसके अंदर अगर हम GSR पार्टिकल्स को देखेंगे तो उनका क्या शेप आपको नज़र आएगा, तो वो आपका स्फेरॉइड शेप में आपको GSR पार्टिकल्स नज़र आएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो GSR पार्टिकल्स होते हैं यूजुअली स्फेरिकल तो होते हैं, यानी कि स्फेरॉइड जिसको हमने नाम दे दिया, उसके अलावा ये इरेगुलर भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ मैगजीन लोडिंग शॉटगन। इनमें से कौन सी आपकी मैगजीन लोडिंग शॉटगन है। साइड बाय साइड टाइप में क्या होता है, ये आपकी मैगजीन लोडिंग नहीं होती है, इसमें वन बाय वन आपको लोडिंग करनी पड़ती है। ठीक है, ओवर एंड अंडर में भी ऐसा ही होता है, पैराडॉक्स भी आपके ऐसे ही होते हैं। पैराडॉक्स बेसिकली आपके स्लग जहाँ पर यूज़ करा जाता है, सिंगल स्लग होता है, और इसमें आपकी थोड़ी सी राइफलिंग अवेलेबल होती है, आपकी जो बुलेट होती है उसके कुछ पार्ट में, और कुछ पार्ट आपका स्मूथ होता है। तो ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट होता है पैराडॉक्स। बाकी जो रिपीटर टाइप होती है, जहाँ पे कंटिन्यूअसली फायरिंग होती रहती है, आपको बस ट्रिगर को पुल करे रहना होता है, तो ये आपके उन्हीं में हो पाएगा जिसमें आपकी मैगजीन अवेलेबल होगी। तो जो रिपीटर टाइप की गन्स होती हैं उसमें आपका मैगजीन लोडिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया रिपीटिंग फायरआर्म। और रिपीटर इज एनी फायरआर्म दैट इज केपेबल ऑफ बीइंग फायर्ड रिपीटेडली बिफोर हैविंग टू बी मैनुअली रीलोडेड विद न्यू एम्यूनिशन। तो यहाँ पर मैनुअली आपको रीलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये आपकी ऑटोमेटिक होती है, बस आपने एक बार ट्रिगर को पुल किए हुआ है और आपकी फायरिंग कंटिन्यूसली होती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ड्रॉबैक ऑफ मर्करी फल्मिनेट प्राइमर। मर्करी फल्मिनेट प्राइमर का ड्रॉबैक क्या होता है। तो जो मर्करी फल्मिनेट होता है, इट डज नॉट गिव्स मर्करी ऑन इग्निशन। तो इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, ड्रॉबैक से इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो आपका नहीं हो सकता। उसके बाद में बोला गया है, बी में कहा गया है बैरल गेट्स डिटेरियोरेटेड ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ मर्करी ऑन देयर सरफेस। तो ये भी गलत है, मर्करी के डिस्पर्जन से बैरल के डिटेरियोरेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट बोला गया है पाउडर ग्लास पार्टिकल्स इफ यूज्ड विल अब्रेड द बैरल रिजल्टिंग इन द इंक्रीज ऑफ बोर डायमीटर। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मर्करी फल्मिनेट जो रहता है, इसमें क्या होता है, यूजुअली पाउडर ग्लास पार्टिकल्स यूज़ करे जाते हैं। तो अगर वो ग्लास के पार्टिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो बैरल इंटरनल पार्ट होता है बैरल का, वो थोड़ा थोड़ा सा आपका डिग्रेड होगा, और उसकी वजह से जो बोर का साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और उस वजह से क्या होगा, जो बुलेट ट्रैवल कर रही होती है वो आपके बैरल के अंदर थोड़ा सा लूज पड़ जाएगी, और उसको उतनी स्पीड नहीं मिल पाएगी। तो सी वाला सही हो जाएगा। बाकी डी एक बार और देख लेते हैं। पोटेशियम क्लोरेट व्हेन इग्निटेड प्रोड्यूस करता है पोटेशियम क्लोराइड विच रिलीज मॉइस्चर रिजल्टिंग ऑन द लेट रस्टिंग ऑफ बैरल। तो ये भी उतना सही नहीं है,
जो मेन ड्रॉबैक है मरकरी फुल्मिनेट प्राइमर का वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पाउडर पार्टिकल्स वाला। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इसके क्या क्या और आपके मरकरी फुल्मिनेट पाउडर के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं वो भी ये देख लेते हैं। मरकरी फुल्मिनेट जो होता है वो मरकरी देता है ऑन इग्निशन, जिसकी वजह से जो ब्रास का केस होता है वो ब्रिटल हो जाता है और उस वजह से वो जो रहता है अनफिट हो जाता है यूज़ करने के लिए। बैरल जो होती है क्विकली डिट्रियोरेट हो जाती है, क्योंकि अगर मरकरी का डिपोजिशन बैरल के सरफेस पर अंदर साइड में होगा तो। उसके अलावा जो पोटेशियम क्लोरेट होता है वो इग्निशन होने पर आपका पोटेशियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है, जो कि आपके मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उस एब्जॉर्प्शन की वजह से रस्टिंग आपकी होती है। पर वहाँ पे क्या रहता है, लिखा हुआ था कि आपका मॉइस्चर होता है और उस मॉइस्चर की वजह से रस्टिंग होती है। ऐसा नहीं, मॉइस्चर की वजह से नहीं, मॉइस्चर जो रहता है वो आपके पोटेशियम क्लोराइड को एब्जॉर्ब करने की वजह से रस्टिंग होती है। नेक्स्ट आपका पोटेशियम पाउडर ग्लास वाला वही सेम चीज़ है जो हमने ऑलरेडी देख रखा था, वही इसका आंसर भी है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर बोला गया है अ फायर आर्म इज अ पार्ट विच सपोर्ट एंड होल्ड द इंटरनल पार्ट इन पोजीशन। तो फायर आर्म का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो कि जो भी फायर आर्म होते हैं उसके इंटरनल पार्ट को अपनी पोजीशन पर होल्ड करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टॉक। जो स्टॉक होता है जिसको कि हम उसका हैंडल बोल सकते हैं, जिसके थ्रू हम उसको पकड़ते हैं फायर आर्म को, तो वो जो स्टॉक होता है वो सारे ही इंटरनल पार्ट को अपनी पोजीशन पर रखता है। सो स्टॉक इज अ वुडन मेटल प्लास्टिक फ्रेम जो कि होल्ड करता है बैरल को एंड एक्शन को एंड अलाउ करता है गन से गन को बेसिकली अपनी पोजीशन पर हेल्ड करने के लिए। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज शोल्डर स्टॉक और बट स्टॉक, और सिंपली हम इसको बट भी कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट कॉम्पोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम इन जीएसआर। जो गन्स और रेसिड्यूज होते हैं उसमें एल्यूमिनियम का कितना परसेंटेज होता है, तो 6 to 8% एल्यूमिनियम का कॉम्पोजिशन जीएसआर में अवेलेबल होता है। यहाँ पर गन शॉट रेसिड्यू कैन मोस्ट कॉमनली हैव एंटीमनी, बेरियम एंड लेड। उसके अलावा जो आपका एलिमेंट्स हो सकते हैं वो होता है आपका एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन, कॉपर, स्ट्रॉन्शियम, जिंक, टाइटेनियम और सिलिकॉन। ये सारे भी ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं, लेकिन जो आपके मैक्सिमम अमाउंट होता है वो होता है आपका एंटीमनी, बेरियम एंड लेड। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है विच सेक्शन ऑफ आर्म्स एक्ट 1959 डील्स विद द लाइसेंस फॉर एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स। तो अगर किसी भी इंडिविजुअल को फायर आर्म या एम्यूनेशन को रखना है, उसका एक्विजिशन करना है, पोजेशन करना है, तो वो कौन से एक्ट में बताया गया है, तो ये सेक्शन 3 ऑफ इंडियन आर्म्स एक्ट 1959 में बताया गया है। बाकी के जो है वो भी देख लेते हैं। सेक्शन 1 में बताया गया है, सेक्शन 1 ऑफ आर्म्स एक्ट 1959 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। सेक्शन 2 में लेंथ ऑफ द बैरल ऑफ अ फायर आर्म शैल बी मेजर्ड फ्रॉम द मजल टू द पॉइंट एट विच चार्ज इज एक्सप्लोडेड ऑन फायरिंग। 3 में कि नो पर्सन शैल एक्वायर have in his possession or carry any firearm or ammunition unless the holds in this behalf a license। जब तक लाइसेंस नहीं तब तक आप उसको नहीं रख सकते हो। और सेक्शन 4 में बोला गया है लाइसेंस फॉर एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स फॉर स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन इन सर्टेन केसेस। तो कुछ स्पेसिफिक केसेस के लिए आपका लाइसेंस होना चाहिए, तो वो सेक्शन 3 में है। बाकी नॉर्मल केसेस के लिए आपका सेक्शन 3 में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड फ्लेम ऑफ ट्रेसर बुलेट इज ड्यू टू। तो ट्रेसर बुलेट में जो रेड फ्लेम आती है वो आपकी आती है बेरियम पेरोक्साइड एंड मैग्नीशियम पाउडर की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखा भी हुआ है कि जो ट्रेसर एमिनेशन होते हैं ये बुलेट्स होती हैं विद अ स्मॉल पायरोटेक्निक चार्ज इन देयर बेस। इसमें स्मॉल पायरोटेक्निक चार्ज उनके बेस पर, एंड दे आर कंस्ट्रक्टेड विद अ हॉलो बेस फिल्ड विद द पायरोटेक्निक फ्लेयर मटेरियल मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ फाइनली ग्राउंड मेटेलिक फ्यूल। तो ये जो आपका पायरोटेक्निक फ्लेयर मटेरियल होता है इसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें क्या है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है एंड जिंक जिरकोनियम है। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिरकोनियम, तो ये तीनों का ही आपका फाइनली ग्राउंड मेटेलिक फ्यूल इनका बनता है, इनका मिक्सचर करके। एंड ऑक्सीडाइजर होते हैं एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक फ्यूल होता है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
उसके अलावा जब इसको बर्न करते हैं, जब ये इग्नाइट होता है तो द हीटेड सॉल्ट रिलीज़ करता है ऑक्सीजन को, ताकि जो कंबशन है वो हो सके फ्यूल का। एंड जो कलर होता है इमिटिंग एटम का इन द सॉल्ट इज़ ऑल्सो रिलीज एंड रिएक्ट करता है केमिकली विद जो एक्सेस ऑक्सीजन होता है, एंड उससे कलर्ड फ्लेम प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, टू टेस्ट लेड इन GSR विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज्ड। तो जो गन शॉट रेसिड्यू है उसमें लेड अवेलेबल है या नहीं है, इसको टेस्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो ये होता है आपका सोडियम रोडिजोनेट टेस्ट। तो अब यहाँ पर होता क्या है, सोडियम रोडिजोनेट टेस्ट जो होता है बेसिकली लेड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए यूज़ करा जाता है। और इसमें जब टेस्ट हम करते हैं तो स्कारलेट, रेड या फिर पर्पल कलर अगर आपको विजुअलाइज हो रहा है तो ये कंफर्म कर देता है कि ये आपका यहाँ पर लेड की प्रेजेंस है। अब यहाँ पर इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए करते क्या है, जो आपका सोडियम रोडिजोनेट होता है ये केमिकल होता है, इसको आपको 5 to 6 ml डिस्टिल्ड वाटर में डिज़ोल्व करना होता है एंड फिर इसमें हमको अपना सैंपल डालना होता है। सैंपल डालते ही अगर कुछ टाइम के बाद में आपको स्कारलेट रेड या फिर पर्पल कलर विजुअलाइज हो रहा है तो वो बता देगा कि इसमें आपका लेड की अवेलेबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, डायमीटर क्या होता है LG शॉट का। तो LG शॉट का डायमीटर होता है 9.14 mm। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो LG शॉट होते हैं वो होते हैं अप्रॉक्सीमेट 9.14 mm, और जो SG शॉट होते हैं इनका डायमीटर होता है 8.4 mm। अब शॉट क्या है, शॉट एक तरह का कलेक्टिव टर्म है जिसका कि हम यूज़ करते हैं स्मॉल स्फेयर्स या फिर पैलेट्स के लिए जो कि आपके लेड के बने हुए होते हैं। Size of the shot produced is determined by the diameter of the orifice used to drip the lead, while also depending on the specific lead alloy that is used। तो यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो शॉट है वो क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कलेक्टिव फॉर्म होता है स्मॉल स्फेयर्स या फिर पैलेट्स का जो कि आपकी लेड की बनी हुई होती हैं। LG शॉट का डायमीटर 9.14 mm, SG शॉट का डायमीटर 8.4 mm। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके जहाँ पर हमने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस करी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, तो बहुत अच्छे से इनको समझ लीजिएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं हम एंड, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ में। बाकी इसकी जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और वेबसाइट भी है, इंस्टाग्राम में, फेसबुक है, यहाँ पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो जहाँ पर काफ़ी सारा कंटेंट आपके स्टडी पर्पज़ से अवेलेबल है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।